हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था मॉडल सेट के, वो मॉडल सेट अब जारी हो चुका है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो 11 तारीख से स्टार्ट है। तो आज सबसे पहले हम हिंदी सोल्व कराते हैं। तो इसमें जैसा आप लोग पहले से भी जान रहे हैं कि कुल पूर्णांकों की संख्या जो होगा 40 होगा, प्रश्नों की संख्या भी 40 होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो बिना समय गवाए अब चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो जो गद्यांश होगा दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो कहिए तो हम पढ़ के सुना भी दे रहे हैं। इसमें कह रहा है कि बड़े बड़े जो कल कारखाने हैं, बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है? वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। वह कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धूसरित मटमैले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं। मटमैले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं जो प्रायः जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। कहीं खुली हवा में भी कचरे डाले जाते हैं। इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करवाते थे और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर विशेष जोर देते थे। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की वस्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है, किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सोलनी धरती जी के बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडल में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है। वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है। माने यहाँ पर जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं? तो बड़े बड़े कल कारखाने जो होते हैं धुआं उगलते हैं। क्या उगलते हैं दोस्तों? धुआं उगलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं। तो कारखानों से लगातार जो है वो कचरे निकल रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? तो कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में जहरीले रसायन होते हैं। कैसे रसायन होते हैं? जहरीले रसायन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे। तो हमारे जो पूर्वज थे वायुमंडल की शुद्धता के लिए हवन करवाते थे। आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? तो प्रदूषण की। किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? प्रदूषण की। अब चलिए अगला हम देखते हैं। अब इसमें काव्यांश इसको पढ़ करके आंसर देना है। कह रहा है कि क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। धुंधराकर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। आय कर है कि हे कांति शांति की पेशवनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। अब इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहा है छठा क्वेश्चन कि क्षण भर
रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है? तो क्षण भर रुक करके नदी को विश्राम करने के लिए कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? नदी को। कह रहा है कि नदी ने किसे पुचकारा है? तो नदी ने कमजोरों को पुचकारा है और फसल को प्यार दिया है। नदी का जीवन कैसा है? तो नदी का जो जीवन है वो संघर्षशील भरा है, चाहे संघर्ष भरा है। स्रोत का अर्थ है, तो स्रोत मतलब होता है दोस्तों माध्यम। अगला कह रहा है कि जीवन का स्रोत क्या है? तो जीवन का स्रोत जो है वो नदी है इस गद्यांश में। अब आगे कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। कह रहा है सेवा में, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो इसमें हो जाएगा प्रधानाध्यापक ए। 12 कह रहा है, इसमें तो विषय भरा जाएगा, 12 में विषय उसी का भराता है विषय। 13 कह रहा है कि महोदय सविनय निवेदन, सविनय के बाद निवेदन, सविनय निवेदन, तो निवेदन हो जाएगा। यह है कि मैं आपके विद्यालय की, तो 9 क्लास के यहाँ भी देखिए आप लोग को दिया हुआ है नवम, तो नवम कक्षा, 9वीं कक्षा का छात्र हूँ, छात्र छात्रा हूँ। मेरा घर यहाँ से काफी दूर है, प्रतिदिन आना जाना नहीं हो पाता, संभव नहीं हो पाता है, तो इसमें हो जाएगा संभव। तो ये बन गया। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, जितना बताना था इसमें क्वेश्चन जो पूछा था हम बता चुके। क्वेश्चन नंबर इधर देखिए, जो 16 का रहा है कि अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अभिमान में मूल है मान, तो इसमें हो जाएगा अभी। गायक का सही स्त्रीलिंग रूप होगा, तो गायक हो जाएगा गायिका। अगला करें एक का बहुवचन, तो एक का हो जाएगा अनेक। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से संख्यावाचक, संख्यावाचक दोस्तों जो संख्या का बोध हो, 3 4 5 6 7, वही हो जाएगा संख्यावाचक। तो इसमें हो जाएगा 4 अमरूद, क्योंकि 4 जो है संख्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सीमा अच्छी है कवित्री कवि कवित्री, तो सीमा अच्छी कवित्री है। घी के जलाना, तो घी के दिए जलाना, तो इसमें हो जाएगा दिए। मेरी इच्छा है मैं डॉक्टर बनूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो 2 को वाक्य को मिश्र किया गया, इसलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? तो मां ने भोजन बना रही थी, शूट नहीं कर रहा है, मां ने भोजन बनाई थी, तो मां ने भोजन बनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पहाड़ के पर्वत होता है, भूदर होता है, इससे पठार नहीं होता है, तो इसमें हो जाएगा पठार। कुल कुल का सही अर्थ भेद क्या होगा? तो कुल कुल का हो जाएगा वंश किरारा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है झूरी अपने बैलों को कहां पर बांधते थे? तो चरनी धरनी बिरनी किरनी पर, तो इसमें हो जाएगा चरनी पर, चरने के लिए बांधते थे। पाठ सांवले सपने की याद में वर्णवाचक किसे कहा गया है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि वर्णवाचक जो है उस सालीम अली को कहा गया था। कवि रस खान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? तो कवि जो रस खान जो थे वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। महादेवी वर्मा को उनके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? तो महादेवी वर्मा को उनके जो दादा थे वो विदुषी बनाना चाहते थे, क्योंकि विद्वान के स्त्री होता है विदुषी। रीढ़ की हड्डी की किस प्रकार का पार्ट? इसमें मिस किया है, किस होना चाहिए था। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? तो रीढ़ की हड्डी जो है एकांकी पार्ट है। 31 कह रहा है कि इस जल प्रलय में पाठ में लेखक, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो पर्ती क्षेत्र में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई। तब पात्र जो होता है प्रेमचंद्र की उसका पात्र जो थे पूरा प्रेमचंद्र, क्योंकि उन्हीं के बारे में वर्णन किया गया था। नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है। तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों 1857 की क्रांति में कि नाना साहब की पुत्री जो देवी मैना जो थे उनको अंग्रेजों ने भस्म कर दिया, उनका नाम था मैना। किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है। तो आप लोग भी पढ़े होंगे कि बच्चे काम पर जा रहे थे, बच्चों के जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाती है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो उसमें एक चोर था, तो चोर का जो हृदय है वो परिवर्तित हो जाता है। पाठ किस तरह का अशीरकार में हिंदी में आया, यह किस प्रकार का पाठ है। ये हो जाएगा ललित निबंध। माँ ने किस दिशा को मृत्यु की दिशा कहा था। तो माँ ने दक्षिण दिशा को मृत्यु की दिशा कहा था। मेघ आए बन ठन के सही शब्द के खाली जगह को भरे। तो बन ठन के सज धज के, इसमें हो जाएगा सज धज के। चंद्र ग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद गहना क्या है। तो कविता में चंद गहना जो है वह स्थान है। उपयोगितावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तब विज्ञापन की ओर।